अस्सलाम वालेकुम जी। अली खान आपके साथ एक मरतबा फिर हाजिर है। जुम्मे का मुबारक दिन है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाई कामला अजर नसीब फरमाए और जो लोग भी रिस्क के मसाइल में घिरे हुए हैं अल्लाह ताला उन्हें बेहतर रिस्क के वसाइल अता फरमाए। आज की गुफ्तगू को आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो जी टीम पाकिस्तान जिस तरह एक्सपेक्टेड था टेल एंडर्स से तो एक्सपेक्टेशन हमारी हमेशा अच्छी होती हैं और नुमान ने फिर जी नुमान नदी ने 45 रन बनाए और बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे टॉप ऑर्डर के लिए कि जो बुरी तरह फेल हो गया। अब्दुल्ला शफीक की वही रूटीन है, एक दफ़ा सेंचुरी और 4 इनिंग्स में गायब। अब उसका भी वक्त आ रहा है सेंचुरी बनाने का, तो बहुत ही बड़ा टैलेंट है। एग्जैक्टली हम इस चीज़ को मानते हैं कि बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है और पाकिस्तान का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सलमान अली आगा जो है आज फेल हुआ और मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं है इससे पहले वो कब फेल हुआ था, अदरवाइज वो बहुत कंसिस्टेंट बैट्समैन है। नुमान नदी का 45 जिस तरह मैं पहले जिक्र किया, साउथ शकील के साथ क्या उसने पार्टनरशिप बनाई है और मेरे ख्याल से हमारे टॉप ऑर्डर को उससे भी सीखना चाहिए। और जिस तरह अब्दुल्ला शफीक को मैंने कहा कि इनकंसिस्टेंसी का इशू है, वही इशू हमारे माशाल्लाह कप्तान शान साहब के साथ है। वो किसी से क्या कहेंगे जब तक वो ठीक नहीं होंगे। 150 करने के बाद अगर आप देखें तो शान साहब उसी शान में है 150 की, लेकिन रन की जो शान है उनकी वो नहीं आई। साउथ शकील जी हेड्स ऑफ, जिस तरह की बारी खेल दिया लड़का इस तरह की पिच पे। वासित अली साहब ने भी पहले प्रेडिक्ट किया था, मैं भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के आने वाले वक्त में अगर टेस्ट लेजेंड कोई नया बनता नजर आता है तो ये लड़का है। तो पाकिस्तान के कंसिस्टेंट 3 प्लेयर्स में अगर शुमार होगा तो जिस तरह का भी रिजवान है जब अपना कंसिस्टेंट है, इस तरह सलमान अली आगा आप देखेंगे और एक वक्त आएगा ये लड़का तीनों फॉरवर्ड खेलेगा और तीनों में अच्छा करेगा, ये भी मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। उसके बाद ही हमारी जो 267 के जवाब में हमने इसे 267 बना दी है। टी के ऊपर टीम चली गई है और हम 8 डाउन है, तो आखिरी 2 विकेटें साउथ शकील के साथ जितने रन बना सकेंगे उतना पाकिस्तान के लिए बेनिफिट है, उतनी हमारी लीड होगी। और इंग्लैंड तो वैसे तो अभी 267 पूरा होने भी बौखला गया है, लेकिन जितनी लीड चली जाएगी इंग्लैंड उतना अंडर प्रेशर आता जाएगा। दूसरी तरफ चलते हैं जी, इंडिया और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच पे बात कर लें। जो एक्सपेक्टेड था और कहा था कि भाई स्पिनर्स ने फंसा देना है इंडिया को, वही प्रेडिक्शन यहाँ भी काम आ गई हमारी। तो आप हमारी प्रेडिक्शन को थोड़ा हल्का लेते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें वजन ऐड करें तो आपको पता चलेगा कि लॉजिकल भी होती है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना किसी भी इंग्लिश साइड में और एशियन साइड में, वो कंसिस्टेंसी का है। ये टैलेंट का होना कि आप बॉल मूव कर सकते हो, शेप कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जो कंसिस्टेंसी है ना ये आपको विकेट सिलाती है। आप कभी सेंटनर की बॉलिंग को देखें, उसका पूरा स्पेल स्टडी करें, 2 काम उस लड़के ने किए। एक तो उसने लाइनर्स नहीं बदली, एक सीधा निकालता था, एक फेरता था, एक ज़्यादा फेरता था, एक थोड़ा फेरता था, एक सीधा निकल जाता था। वेरिएशन कहाँ लेकर आया अपनी फ्लाइट में, कहीं उसने क्विक वन करके आउट कर दिया, तो कहीं फ्लाइट में एक फ्लाइट कर दी, एयर दी बॉल को। अब बैट्समैन वेट कर रहा है, आ रहा है, उसने प्रेस फॉरवर्ड किया तो उसके बाद वो मूव हुआ या वो सीधा निकल गया। यहाँ से जी सेटनर ने विकेट्स प्रोड्यूस की और उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड की बैटिंग और इंडिया की बैटिंग में कितना बड़ा डिफरेंस है। वही पिच पे न्यूजीलैंड खेला तो 200 कुछ बना दिया, अच्छा चलें शुरू में पिच नहीं थी इतनी साथ दे रही, अब दे रही है। इस इनिंग्स में तो दे रही थी ना, इंडियन स्पिनर्स में अभी भी वाशिंगटन सुंदर के अलावा कोई विकेट नहीं ले सका। और उनका जो कैप्टन है, थोड़ा स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं इंडिया का भी। अपने तो हमने स्कोर कार्ड की बात कर ली है कि साउथ शकील ही डोमिनेट करता रहा है और साथ नुमान की जो उनकी पार्टनरशिप थी वही बचा गई है। फिलहाल तो जी अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो 267 रन की लीड हो चुकी है। ये भी प्रेडिक्शन दे रहे हैं 6 की 6 विकेटें इसी स्कोर पे गिर जाएं इंडिया तब भी हार है। ये पिच है ही नहीं इंडिया को सूटेबल, और जिस तरह ये स्पिनर्स को सूट कर रही है वो अब इंडिया के स्पिनर्स क्यों नहीं कर पाए। अश्विन किधर है, जडेजा किधर है, और वाशिंगटन सुंदर तो जी हेड्स ऑफ पहले कह चुका हूँ मैं, जिस तरह उस लड़के ने किया है 7 विकेटें पहले। और अब भी अगर वाशिंगटन की हम बात कर लें, स्कोर कार्ड पे चलते हैं, बॉलर्स में पहले देख लेते हैं जी। अश्विन की 1 विकेट है, ठीक है जी, 1 विकेट अश्विन ने ली है और वाशिंगटन की 3 विकेटें हैं, तो टोटल लड़का 10 की 10 फॉर उसका मुकम्मल हो गया। और मेरे ख्याल से 2-2.5 साल के बाद वापस आने वाले लड़के ने जिस तरह अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई किया है बहुत कम होता है। उसके बाद जी टॉम लैथम जो कहीं भी नहीं चला, श्रीलंकन सीरीज़ भी फेल और इंडियन सीरीज़ भी अब तक फेल, तो जहाँ कोई भी नहीं चलता वहाँ वो चल पड़ता है जो कभी भी नहीं चल रहा होता। तो रविंद्रा बड़े से बाद फेल हुआ तो लैथम ने आज पोजीशन संभाली है, 75 नॉट आउट कैप्टन खेल रहा है, कैप्टन नॉक से और सेंचुरी एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा जी कॉनवे वही वाशिंगटन का शिकार हुआ, रविंद्रा को दोबारा आउट कर गया वाशिंगटन, वही शार्प इन अंदर आती हुई गेंद ऑफ स्टंप, बिल्कुल पुराना डिसमिसल जिसने ऑफ स्टंप दिया था गेंद में, अभी भी ऑफ स्टंप ले हुई। टॉम ब्रेंडल ये भी नहीं चला था, आज ये भी 20 कर गया। देखें कुछ पिचेस और सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि 15-20 का रन भी बहुत होता है। अब करने को तो मुझे 18 करके आउट हो गया, यंग 23 करके आउट हो गया, लेकिन जब आपके पास 100 की लीड हो और आप ऐसी पिच पे खेल रहे हैं जब आपको पता है कि आखिरी इनिंग्स में आपने अपोजिशन को खिलाना है और 200 भी चेस करना मुश्किल है, वहाँ पे भी तो 30-35 रन की पार्टनरशिप्स हैं, ये स्कोर को बहुत आगे ले जाती हैं। कहने को तो इंडिया ने 4 विकेटें ली हैं, लेकिन लीड देखें तो 260 क्रॉस कर चुकी है। तो इंडिया का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो भी डाउटफुल है। मैंने आपसे कहा था कि साउथ अफ्रीका और क्या कहते हैं इंडिया में से एक बार, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में से एक टीम बाहर है, साउथ अफ्रीका की एंट्री होनी है। और आप देखेंगे हम हर वीडियो में ये प्रेडिक्शन देके जा रहा हूँ, हर वीडियो आप देख लें मेरी, तो इंशाल्लाह आगे भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से भी। लेकिन इंडिया के हालात खराब हैं, अलबत्ता अगर पाकिस्तान यहाँ 40-50 रन की लीड मैनेज कर लेता है, साउथ का आगे साजिद और लास्ट हमारे स्पिनर है वो दे देते हैं 7-4 रन की लीड दे देते हैं, तो इंग्लैंड को इस हादसे को नहीं रोक सकता। तो खैर अगली वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।